गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम इंद्रजीत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में स्ट्रेटेजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FCIT की इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा ये 6वां वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाइड करना, कैसे कैसे हम मतलब अलग अलग डिफरेंट साइज़ की चीज़ों को, जैसे हम लोग नहीं मानते कि चलो इस चीज़ को अलग कर देती है, इस कैटेगरी में आता है। तो मान लेते हैं जैसे अब मान लेते कास्ट की बात ले लेते तो डिवाइड होते हैं को BC SC ST ऐसी सारी कैटेगरी। तो ऐसी लोगों की पहचान होती है, ऐसी कंप्यूटर की पहचान होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर में अब हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या बताना। तो देखिए, कंप्यूटर जो हमारा है ना, उसको साइज डिफरेंट साइज और डिफरेंट उसकी स्टोरेज पावर और उसके कार्य करने की क्षमता के ऊपर कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कई वर्गों में कैसे बांटा गया। तो कई वर्गों में ऐसे बांटा गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है जो उसे ऐसे ब्रांचेस मतलब मतलब कार्य करने में डिफरेंट जैसे किसी का साइज़ बड़ा है, डेस्कटॉप मान लिया, लैपटॉप और उससे छोटा है, मोबाइल उससे छोटा है। तो ऐसे ऐसे डिवाइसों को क्या है अपने अपने साइज़ और स्टोरेज मतलब उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और उनके कार्य करने की क्षमता के हिसाब से उन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो टाइप साइज इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एनालॉग और डिजिटल होता है। साइज है मिनी, उससे बड़ा है, फिर मेन फ्रेम, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, ऐसे इनके साइज हैं। ठीक है, और इसके बाद है इसके पर्पस, तो क्या यूज है। ठीक है, तो इसे 3 ब्रांचों में पहले हम बांट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो इस पर हम लिखेंगे कि जो कंप्यूटर हमारे वो कैसे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय टाइप, जो टाइप के हिसाब से आते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप में हम देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, एक होता है डिजिटल। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, ये L हो गया एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसके बाद होता है नंबर 2 पे आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर ऐसे क्या बोलते हैं एनालॉगली वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आज सॉरी गला खराब है। तो डिजिटल के बाद आ जाते हैं यहाँ पर एनालॉग। अब एनालॉग कंप्यूटर इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, अभी हम इसको पहले लिख लेते अच्छे से। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा मेन इस हाइब्रिड। ठीक है, जिसमें दोनों ही फीचर्स होते हैं, डिजिटल प्लस एनालॉग। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है हाइब्रिड। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर यह हमारा बाय टाइप हुआ था। ठीक है, अब बाय साइज करते हैं। ठीक है, साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो बाय साइज। तो बाय साइज के हिसाब से कंप्यूटर को हमारे बांटा गया है 4 प्रकार के भागों, 5 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले होगा माइक्रो, फिर इसके बाद आ जाएगा नंबर 2 पे मिनी। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3 पे मेन फ्रेम और इसके बाद है नंबर 4 पे सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। पहले हम इनके जो भी डिफरेंट साइज, शेप और जितने वर्गों में से बांटा गया उतने वर्गों को हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके पर्पस क्या होते हैं। ठीक है, तो बाय पर्पस के हिसाब से क्या कंप्यूटर को बांटा गया, तो बाय पर्पस। तो कंप्यूटर को कितने पर्पस के साथ, तो यहाँ पर बांटा गया है जनरल, पहला है जनरल पर्पस, जर्नल पर्पस ये लिख देते हैं। और दूसरा है जनरल पर्पस के बाद है वो होगा, इसके बाद हो गए एक होगा हमारा जो कि होगा क्या बोलते हैं स्पेशल पर्पस, जो कि किसी स्पेशल कार्य के लिए बना हुआ है।
ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारे आजकल के कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गए, ये सारी क्या है, डिजिटली ही वर्क करते हैं, यानी कि ये स्वयं का काम स्वयं ही कर लेते हैं, ठीक है। इनको जरूरी नहीं कि बार बार क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर की तरह बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है कि भाई बार बार क्लिक करते हो मैकेनिकल कंप्यूटर की तरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपको डिजिटली जो भी काम आप दे देंगे, अगर आपने बोला है कि भाई 2+2 करना है तो वो 2+2 आपको प्लस करके दे देगा कि 4 होगा, ठीक है। तो ये खुद से ही वर्क कर लेता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये टाइप में होता है। इसके बाद आ जाती है इसके सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप में क्या होता है कि एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको कार्य करने के लिए एनालॉगली कोई ना कोई टास्क देना रहता होता है। जैसे कि हमने अगर इसे काम कराया कि 2+2 कराना, या फिर आपने पंच कार्ड वाले जो मशीन, मतलब जो पंच कार्ड था हमारा, जैसे जो मशीनों से चलाती तो वो क्या करते थे, वो सारे मैकेनिकली ही वर्क करते थे। जैसे मैकेनिकल इंजन था, और ये जो एनालॉग इंजन थे ना, जो भी चार्ल्स बेबेज जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर बनाए थे, तो वो क्या थे, मैकेनिकली वर्क करते थे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होते थे, एनालॉग कंप्यूटर होते थे, जो कि क्या मैकेनिकली कुछ वर्क करते थे। इनको कोई हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक ऐसे मशीनों के ज़रिए इनको कोई ना कोई काम कराते रहना चाहिए था। तो ये ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होते थे। जैसे कि अगर एग्जांपल मानना है तो ये जो हमारी घड़ियाँ होती हैं ना, जो ये वर्क करती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैकेनिकली वर्क करती हैं। इसमें कोई सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, खुद से कुछ काम कर नहीं सकती। तो क्या है, कुछ ना कुछ इन्हें चीज़ दे के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जरिए या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए कुछ ना कुछ इससे काम कराया जाए, तो ये एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें ये दोनों फीचर्स पाए जाते थे, ठीक है। तो ये दोनों फीचर्स क्या थे, यहाँ पर ऐड ऑन होते थे इसमें, यानी कि इसके डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स होते थे और एनालॉग कंप्यूटर के। तो आजकल के जो कंप्यूटर आते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, तो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल प्लस एनालॉग का, ठीक है। तो हो जाता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड CO, ठीक है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब आगे जाते हैं साइज़ के हिसाब से। तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होती है, अब माइक्रो कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे हमारे घर में जो भी लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, ये सारे किस जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। तो क्या होता है, ये साइज़ के हिसाब से बेस होते हैं। कंप्यूटर जैसे होते हैं ना, कि जैसे सिंगल यूजर चला सकता है, यानी कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होती है, यानी कि इसे एक बार में एक ही पर्सन चला सकता है, ठीक है। एक मोबाइल में एक ही आदमी टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। दो तो आएंगे कि भाई एक मोबाइल में तुम भी चला ले, मैं भी चला ले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर में यूजर और साइज़ के हिसाब से ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका साइज़ छोटा होने की वजह से सिंगल यूजर कंप्यूटर ही कहलाते हैं। ये बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल आदमी आराम से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते थे जैसे कि ये कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे और डेस्कटॉप टाइप के कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते थे, जो कि टेबल समान रूप पे आते थे, ठीक है। जो आपने देखेंगे, नहीं देखेंगे तो हम आगे आप मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, तो उसमें देख लीजिएगा। मैंने उसमें दिखा रखे कि कौन से ये सारे कंप्यूटर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो कि क्या थे, मेन फ्रेम से थोड़े छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी बड़े आकार के होते थे, जिसे एक बार में कम से कम तो काफ़ी यूजर्स यूज करते थे। जैसे 5, 10, 15 या फिर 100 यूजर्स तक एक ही कंप्यूटर में हैवी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक साथ एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, महंगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर जाते हैं। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ आधार UIDAI की सर्विस मतलब सर्विसेज जो भी देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कंप्यूटर से यूज करते हैं मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर के, ताकि उनके जो भी सर्वर जैसे वगैरह है, जो भी हैवी लोड होता है, वो सारा काम इनके द्वारा परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। अब उनको बड़ी फर्म चलाएं तो ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर या तो बहुत सारे कनेक्टेड कर लेंगे, लेकिन उनको एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो मैं जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहाँ पर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं।
इसे एक बार में थाउजेंड्स ऑफ यूजर यानी कि 1000 यूजर्स तक एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हैवी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मेमोरी भी बहुत लार्ज होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मेन फ्रेम से कम होती है, और जो माइक्रो कंप्यूटर होती है उनकी स्टोरेज तो आपको पता होती है जो भी हो, जैसे मोबाइल में 32 GB हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, लैपटॉप में ऐसे हो जाए 256 हो जाएगा, 1 TB मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 TB जितना आप उसमें स्टोरेज डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 4 TB या 5 TB से लैपटॉप में आप ज़्यादा नहीं डाल सकते। और जैसे डेस्कटॉप हो गया तो डेस्कटॉप में भी ऐसे ही कुछ है, लेकिन मेनी कंप्यूटर्स में उससे ज़्यादा मेमोरी होती है और मेन फ्रेम में उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट फर्म होगी उसमें बहुत सारे डेटा रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ करते हैं, जो भी डेटा होता है उसको रखने के लिए ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है। तो मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी और बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इसको बहुत बिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म जैसे हो गया इसरो हो गया, हमारे पास नासा हो गया, ये सारी चीज़, तो ये क्या करते हैं, ये वेदर की जानकारी के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, वेदर। और इसके बाद क्या होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, जो मिसाइल लॉन्चिंग होती है ना, तो मिसाइल लॉन्चिंग के लिए भी होते हैं। और जो भी मतलब हमारे सेक्टर जो भूकंप झटके मापने के लिए, सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन किसी तरह की निकालने के लिए, सालों के कैलेंडर में ऐसे फीचर्स के लिए क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। ये कंप्यूटर मेमोरी में बहुत ज़्यादा इसकी मतलब जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक बार में जो कई टेराबाइट डेटा होता है ना, वो एक बार में कैलकुलेट कर लेता है। या इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इस वजह से कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत महंगे कंप्यूटर कहलाते हैं। और मेन फ्रेम उससे जो कम महंगे। फिर उसके बाद तो ये साइकिल क्या है, ऐसे चलती रहती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा महंगा है, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पर बात आ जाएगी यहाँ पर कि जो क्या बोलते हैं, इसके बाद वर्क स्टेशन आपने और पढ़ा होगा। वर्क स्टेशन क्या होता है, तो वर्क स्टेशन भी इसमें आ जाता है। देखो वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो वर्क स्टेशन एक क्या होता है, सर्वर होता है, वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन कैसे सर्व होता है, क्योंकि वो खाली स्टोरेज करने, कोई भी सर्वर में जो डेटा है वो डेटा को लाने ले जाने और स्टोरेज करने का काम, मैनेज करने का काम क्या होता है, वर्क स्टेशन को होता है, ठीक है। ये किसी भी कंप्यूटर के साथ आप अटैच करके आप अपना वर्क स्टेशन यूज कर सकते हो। जो कि जैसे कि आपने मान लेते यूट्यूबर हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना खुद का डेटा रखने के लिए क्या होता है, वर्क स्टेशन खुद का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वर्क स्टेशन खाली ना आपके डेटा को स्टोर करने के लिए और बैकअप प्लान के लिए एक सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब सर्वर ही है ये, जो कि स्टोरेज आपके डेटा को स्टोरेज मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाय पर्पज़ की। तो जो हमारे कंप्यूटर के पर्पज़ हैं वो दो तरह के होते हैं, जनरल एक स्पेशल। तो जनरल पर्पज़ बे पर्पज़ होते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह होते हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे कि आप उसमें कोई भी काम कर सकते हो, आप उसमें शायद गेमिंग भी कर सकते हो, प्लस वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, कोई फाइल लिखनी है टेक्स्ट फाइल वो भी कर सकते हो, एडिटिंग, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप है जो एक ही लैपटॉप से कर सकते हैं, ठीक है। जो कि जनरल पर्पस हो गया, हमारे हर जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम हो सारे जनरल पर्पस में आ जाते हैं। अब स्पेशल पर्पस में ऐसा होता है कि वो किसी स्पेशल कार्य करने के लिए बना होते हैं, यानी कि उसे अगर हैबिट कोई स्पेशल मेमोरी में सेट कर दिया कि भाई आपको क्या करना है, सारे दिन ही जो है टाइम बताना है, ठीक है। मान लेते हमने मान लीजिए कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का काम क्या है कि उसको स्पेशल काम है कि उसे बस जो भी हम वैल्यू देंगे उसे कैलकुलेट करना है, वो प्लस हो माइनस हो, ठीक है, या फिर इनटू मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेटर को हम काम लेते हैं वो एक स्पेशल कार्य के बनाए, तो उसको खाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं हमारे स्पेशल टाइप के कंप्यूटर। तो आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।